समारोह हमारे बीच शिलान्यास समारोह में हमारे बीच हमारे यहाँ के स्थानीय बीडीओ साहब, सीओ साहब, यहाँ के थाना प्रभारी, हमारे जिला परिषद सदस्य मीना चंको और प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख हम लोग विनय प्रधान जी, उसके दिनेश जना जी, निकू सिंह जी, अशरफ जी, पीरू जी, और हमारे पार्टी के मुखिया, पूर्व मुखिया विजय समड़ जी, उसके अवजूद जो अतिथि लोग हैं, साथ में आप सबों को मेरे से झारखंडी जोहार। विभाग के द्वारा जैसा कि विस्तार ढंग से इस बात को रखा गया है और आप लोग भी समझ रहे हैं, सरकार का जो है मंशा है वो पूरी तरह साफ है। आज की योजना का बारे में बोलने से पहले मैं पूर्व की योजना के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। मंच के तरफ से मैं दिल से विभाग को धन्यवाद मेरा रहेगा, देंगे, और साथ में हमारे जो यहाँ के विभाग के स्कूटी सब थे, खालको जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज जो 350 करोड़ बिजली बिल जो माफ हुआ है, बकाया जो माफ हुआ है, इन्होंने हमको लगता है कई बार इस जिला के सभी मांगियों के बीच में बैठक किए हैं, कई बार इस बकाया राशि के बारे इन्होंने हम लोग के बीच में बात को रखा है। इसीलिए रखे थे कि सरकार की तरफ से जो बिजली बिल 200 यूनिट बिजली जो सरकार की तरफ से फ्री देने का जो बात थी, ये जो फ्री उन्हीं को लाभ मिलता था कि जिनका जो है वो बकाया 00 है, और जिसका बकाया राशि जो है बकाया है उससे व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलता था। तो हम लोग कई बार इससे हम लोगों का मीटिंग हुआ और हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग का जिला ही सबसे ज्यादा इस पुराना बकाये के लिए हम लोग सरकार के पास रखे हैं। मुख्यमंत्री से कई बार वार्ता हम लोग को हुई है और कई बार इसको पूरा डाटा मंगाया गया, और अंतिम लास्ट में ये तय हुआ कि सर ही बोले थे कि इन्होंने भी कलेक्शन किया था कि 3000 कुछ का बकाया राशि पूरे राज्य में है। तो लास्ट में ये जैसा सिलसिला चलते चलते 3500 करोड़ का बकाया तब तक हो चुका था और सरकार ने माफ किया उस बकाया राशि को। उसके बाद अब जो बिजली बिल जो आना था वो हमको लगता है किसी के पास बिजली बिल नहीं पहुंच रहा है। 200 यूनिट हमको लगता है कि किसी के यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये प्रयास अगर सरकार द्वारा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो लोकल विभाग के द्वारा भी ये प्रयास हुआ, इसीलिए मैं दिल से बिजली विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ में जो मंशा है, हम लोग का बात चुनाव के पहले भी हम लोग बोलते थे कि यहाँ 2 योजना का शिलान्यास हुआ है। जैसा कि यहाँ पे खुला तार है केबल लगाने का, और आजादी के बाद से बहुत ऐसा गांव है, टोला है जहाँ बिजली नहीं पहुंची है। इस दोनों काम एक साथ 2 व्यक्ति को दिया गया है सरकार के द्वारा, वो काम अपना चालू करेंगे या चालू कर भी दिए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साल में 2-3 महीना आंधी तूफान का समय रहता है, हवा जब चलती है तो दोनों तार टकरा जाने से जो है वो फ्यूज के अंदर से पेड़ के सट के बिजली भी तार गया हुआ है, खुला तार गया हुआ है, और एक ही डाली दोनों को टच करता है। तो वैसे स्थिति में भी हमको लगता है कि ट्रांसफार्मर फ्यूज उड़ जाता है। और कई जगह ऐसे भी देखा गया है कि तार मतलब खंभा डाउन हो जाने से तार का जो लूज हो जाता है, जो आदमी भी छू देगा। और कई बार ऐसा हुआ कि गाय बैल भी टच हुआ है, इसमें गाय बैल भी मरा है और हम आम लोग भी मरे हैं। तो केबल हो जाने से वो जो है घटना से हम लोग वंचित हो जाएंगे। और कुछ लोग जो है तार खुला रहने से रात में हुकिंग करके जला लेता है और सुबह को खोल देता है, तो बिजली का दुरुपयोग होता था वो दुरुपयोग भी नहीं हो पाएगा। इसमें ये केबल से ये फायदा है। और रही बात कि ऐसा आज भी गांव है, इसमें बोलने में जहां सा भी हम लोग को संकोच नहीं होगा, ऐसा आज भी बहुत सा गांव है जहाँ पे है बिजली आज भी पहुंचा नहीं है। जैसा कि पिछले दिन हम लोग एक रोड का शिलान्यास करने गए थे कड़ईकेला, तो कड़ईकेला से हमको लगता है कि लगभग 1/2 किलोमीटर की दूरी में
एक टोला है, वो लोग हमको लिख के भी दिया है कि वो लोग लिख के दिया कि हम लोग तक बिजली पहुंचाई नहीं है, हम लोग घर द्वार बन रहा है लेकिन अभी तक हम लोग को बिजली पहुंचा नहीं है। तो हम उस सब आश्वासन दिए कि इस बार आपका यहाँ जो है गांव में अगर 5 गांव मतलब किसी टोला में 5 घर भी है, मान लिया जो कनेक्शन लेना चाहता है और कनेक्शन भी फ्री दिया जाएगा। तो कलेक्शन अगर लेना उसका भी इच्छा होना चाहिए, अगर कलेक्शन लेना चाहता है तो 5 घर भी रहेगा तो उस 5 घर को भी बिजली दिया जाएगा। तो यह जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति है, हम लोग गांव से आते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग गांव को जानते हैं, गांव के बारे जानते हैं। हम इस योजना के बारे में, इस काम के बारे गांव गांव तक हम लोग बोलेंगे, बात को अपना रखेंगे। कोई भी व्यक्ति जो है हमको लगता है कि बिजली से वंचित ना हो, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी बात यह है कि गाँव में बिजली नहीं रहने से बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में आए दिन तो देखिएगा कि बारिश के जैसा ही खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है गर्मी खत्म होता है, बारिश जब स्टार्ट होता है तो जो जहरीली सांप होता है, जो बिच्छू होता है, गांव में अक्सर निकलता है। और बिजली नहीं रहने के कारण में जो है जो है बिच्छू हो चाहे सांप वो घर में घुसता है। आप लोग सुनते होंगे कि रात में सोया हुआ सांप काट दिया, कोई शौच के लिए गया हुआ उसको सांप काट दिया, कोई घर से आंगन में निकला सांप काट दिया। तो ऐसा भी घटना आए दिन ज्यादा घटी है, लेकिन हम लोग को मेडिकल टीम इस बार बड़ी दवा को उपलब्ध है, बड़ी इस पर जोर दिया है। इसीलिए हमको लगता है कि बिच्छू सांप काटने से जो मतलब कटौती हुआ है, कम काटने का सूचना मिलता है लेकिन डेट होने का सूचना नहीं मिलता, वो ठीक हो जाता है। तो बिजली एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार का संपत्ति नहीं है, बिजली एक आम लोगों का संपत्ति है। और इस बिजली को जितना आम लोग सहयोग करेंगे, विभाग जितना सहयोग करेंगे, बिजली का खपत जो जरूरत है उतने ही बिजली खर्चा किया जाए तो हमको लगता है कि हमको सफिशिएंट बिजली मिलेगा। नहीं तो जितना जरूरत नहीं है उतना बिजली खपत हो, अनलीगल रूप से खपत हो, अनलीगल रूप से कनेक्शन लेके अपना काम करता है, वो उन लोगों से भी मेरा खास निवेदन होगा कि उन लोग से बचे। अगर घर बना रहे हैं तो कनेक्शन आप पहले ले लीजिए। पिछले ही दिन हम मेरे गांव में एक लड़का घर बना रहा है जिसमें कि दूसरे के कनेक्शन से लेके काम चला रहा था। उसके बाद 1 साल पहले हम लोग अनुमंडल में भी बिल्डिंग बन रहा था, कोई ठेकेदार था, ये बिजली अनुमंडल से तार खींच के अपना काम चला रहा था। तो ये लीगल नहीं है, ये अनलीगल है। तो आप अगर काम भी ठेकेदारी भी काम कर रहे हैं या घर बना रहे हैं, अगर समरसेबल चलाना है, वहाँ लाइट जलाना है तो आपको कनेक्शन उसको लेना पड़ेगा। तो कुछ जानकारी नहीं रहती है कुछ लोगों को, उसके बाद वो कनेक्शन काट दिया जाता है तो बात बढ़ जाती है और लोग विभाग को दोष देता है। हम अपना हक अधिकार को हम लोग जाने, बिजली विभाग का नियम को जानेंगे तो हमको लगता है कि बिजली विभाग से हमारा संबंध बना रहेगा। इसीलिए ये बिजली जो विभाग है ये हमारा अपना संपत्ति है और इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। और जो सरकार का उद्देश्य है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो भी योजना हमारे पास है राज्य के द्वारा जो गाँव के अंतिम बिजली पहुँचती है, PhD पहुँचती है, ऐसे कई योजना है जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। तो इसको हम लोग सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसको साथ देंगे। और ये बात तो सही है कि अगर कहीं सूचना मिलती है ट्रांसफार्मर, जैसा कि 16 kV 15 kV ट्रांसफार्मर जो बहुत पहले लगा हुआ था वो कंपनी भी खत्म हो गई है, उसको जो खराब पड़ा हुआ है, जल गया है, तो उसको चेंज करने के लिए बहुत समय लगता है। और जहाँ से 63 kV 100 kV 200 kV या लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर जहाँ उड़ जाता है, बिजली मार देता है, किसी कारण बस कुछ खराबी आ जाती है, तो हमको जहाँ तक जानकारी है कि 24 घंटे के अंदर विभाग ने ट्रांसफार्मर देने का काम किया। इससे पहले हम लोग ऐसा नहीं देखते थे, ऐसा कई जगह देखा गया है। तो बिजली विभाग पूरी तरह से आपके साथ है, आपके साथ खड़े हैं। ये बिजली विभाग ऐसा विभाग है कि रात को भी काम करना पड़ता है और दिन को भी काम करना पड़ता है। ये लोग कब सोता होगा वो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन ज्यादातर ये लोग रात में काम करता है और दिन में भी काम करता है। रात 24 घंटा ड्यूटी अगर कोई होता है तो बिजली विभाग होता है, पुलिस विभाग में होता है, मेडिकल में होता है। यह विभाग जो है इसका 24 घंटा ड्यूटी होता है। तो कहीं जाने में थोड़ा सा देर भी हो जाता है, तो जैसा कि हम लोग सीधा थोपते हैं कि बिजली विभाग काम नहीं कर रहा है, प्रशासन समय ध्यान नहीं दे रहा है, मेडिकल टीम डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा हम लोग बोलते जरूर है। लेकिन सच्चाई अगर जानिएगा तो जितना मेहनत ये लोग करता है उस एवज में उसको हम लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं। और रही बात थोड़ा सा दिक्कतें बिजली विभाग से आ रही है कि जो आप लोग बिजली मित्र का क्या है, तो गाँव में जो चलता है लड़का लोग,
वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बदमाशी करता है। उसको सूचना दिया जाता है कि मेरे यहाँ फ्यूज उड़ गया है, थोड़ा फ्यूज लगा दीजिए, तो वो लोग कहीं कहीं पर पैसा का भी मांग करता है, कहीं कहीं पर मतलब 3 दिन 4 दिन लगा देता है, जिसके कारण में बिजली विभाग बदनाम हो जाता है। तो ऐसे लोग बच्चों जो है, जो हम लोग सेवा के लिए विभाग के द्वारा रखा गया, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और मॉनिटरिंग किया जाए, विभाग में बैठे बैठे मॉनिटरिंग किया जाए, तो हमको लगता है कि वो भी हम अच्छा कर सकते हैं। और हमको लगता है इससे अच्छा और हम लोग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बिजली विभाग जो है, क्या मीडिया के घर में भी बिजली चाहिए, सबके घर में बिजली चाहिए। बिजली हमारा संपत्ति है, उसको जितना अच्छा हम लोग उसको संभाल सकते हैं वो हम लोगों को ध्यान देना होगा। और जहाँ तक विभाग के द्वारा कभी भी ऐसा मंशा नहीं रहता है कि किसी के घर का कनेक्शन काट देना, एक घर का कनेक्शन लेके 4 घर में बिजली जलाना, वो लीगल नहीं है। तो उस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। हमको लगता है कि बहुत सालों के बाद इसमें हमको लगता है, खासकर इस क्षेत्र में नया 2 ग्रिड बन जाने से हमको लगता है कि जितना कटौती होता था पहले, तो हम लोग सुनते थे कि 12 घंटा 13 घंटा बिजली कटता था। अभी हमको लगता है मुश्किल से अगर 1-2 घंटा कट जाता है, और विभाग के द्वारा सूचना भी दिया जाता है कि अगर मान लिया कुछ मतलब ग्रिड में कोई काम है, कुछ अगर मेंटेनेंस है, तो उसके लिए 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही सूचना भेज दिया जाता है कि कल इतना तारीख को हम लोग 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा के लिए हम लोग बिजली के कटौती कटेंगे। तो पूरी तरह से मतलब हमको लगता है कि विभाग एकदम दुरुस्त है और सरकार के साफ आदेश है कि किसी भी व्यक्ति या कोई भी घर अंधेरा ना रहे, हर व्यक्ति को बिजली मिले, उजाला मिले। इसीलिए इस योजना का मुख्यमंत्री योजना का नामकरण हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ में हमको लगता है कि मैं अपने बातों को विराम करने से पहले मैं फिर से विभाग के सारे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ये लोग मेहनत करते हैं, और जितना मेहनत करते हैं उतना हम लोग उसको सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। जो आज अगर हम लोग उजाला में बैठते हैं, पंखा के नीचे अगर बैठते हैं, घर में अगर उजाला है, तो ये विभाग का काम है। इन्हीं शब्दों के साथ में अब सबों को जोहार, धन्यवाद।